टू, यानी आपने नीड और डेयर के प्रयोग को सीख लिया। अब आप जानने वाले हैं यूज ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू सुनते ही एक सेंस आने लगता है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ पहले से पढ़ा रहता है, तो एक सेंस आने लगता है पास्ट हैबिट का, यूज्ड टू। ऐसे भी आजकल लोग कहते हैं कि इस चीज का मैं यूज टू हो गया हूँ। यूज टू, यूज टू, यूज टू आदत को दर्शाता है। तो अगर इसके साथ इजे मार लगाएंगे तो प्रेजेंट को व्यक्त करेगा, इसके साथ वॉज वर लगाएंगे तो पास्ट को। लेकिन ध्यान दें, इसका पहले जो बेसिक रूल है उस पर, फिर हम वर्ब टू बी के साथ भी इसका यूज आपको बताएंगे। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। पहले आपको हिंदी में सोच लेना चाहिए कि भूतकाल की किस तरह की आदत को हम व्यक्त करें ताकि यूज टू हमें उसमें लिखना पड़े। तो आप जानते हैं, आप बोलते हैं कि वह क्रिकेट खेला करता था, हम लोग सिनेमा देखा करते थे, मैं उससे मिला करता था, वे अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। ऐसे वाक्यों में किसी के आदत की बात होती है, और जब आदत की, पास्ट के आदत की बात होती है, तब हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूज टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेला करता था। अब आप याद करें, मैंने यूज ऑफ वुड में भी बताया था कि यह पास्ट हैबिट को व्यक्त करता है, यानी आप इसी सेंटेंस को वुड से भी लिख सकते हैं। वुड का यूज कम लोगों के द्वारा किया जाता है, वुड कॉमन नहीं हुआ, यूज टू कॉमन हो गया। वुड का प्रयोग कम लोग या जो इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं वे कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। आप करें, आप सीखें इस चीज को। शी यूज टू गो टू टेम्पल डेली, वह प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। ध्यान रहे, जब टेम्पल कोई पूजा करने जाए तब उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने जाए तो उसके पहले, सिर्फ कराने ही नहीं, हॉस्पिटल में कोई इलाज करने या कराने जाए तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, बेड, चर्च, टेम्पल, प्रिजन, हॉस्पिटल, जेल, ये कुछ शब्द हैं जिनके फंडामेंटल वर्क, जिनके बेसिक वर्क, जिनके ओरिजिनल वर्क के संदर्भ में यूज करने पर इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यदि हम इनके साथ आर्टिकल का यूज कर देते हैं तो किसी अन्य पर्पस के रूप में ये आ जाते हैं, किसी अन्य काम का बोध होने लगता है। डॉक्टर साहब अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो भी कहेंगे आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। यदि कोई पेशेंट हॉस्पिटल जा रहा होगा तब भी कहेगा आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। लेकिन जब कोई अटेंडेंट हॉस्पिटल जाएगा तब वह कहेगा आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। तो ये ध्यान रखें। यदि आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेम्पल। यदि आप मंदिर में किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपको कहना होगा आई एम गोइंग टू द टेम्पल। तो ये कुछ वर्ड जो मैं बोल गया, इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश लोग इसमें गलती करते हैं। तो सी यूज टू गो टू टेम्पल डेली, यहां भी हम चाहें तो यूज टू के बदले वुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लेखकों के अनुसार फ्रीक्वेंसी में थोड़ी कमी आती है, वुड में फ्रीक्वेंसी में थोड़ी कमी रहती है और यूज में फ्रीक्वेंसी हाई रहती है या फ्रीक्वेंसी अधिक रहती है। लेकिन इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। जब आप एसएससी, बैंकिंग इत्यादि का क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे और पास्ट हैबिट की बात हो रही होगी तो अधिकांश सेंटेंसेज में यूज टू न दे करके वुड दिया रहता है ऑप्शन के रूप में। चार में से एक वुड रहता है। जो स्टूडेंट्स बारीकी से नहीं सीखे हैं, नहीं पढ़े हैं, वो वुड को सेलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं और वहाँ मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए मैं इस पर चर्चा किया ताकि आप जान लें। आप यूज टू के जगह पर वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए आसानी से कर सकते हैं। नोट, अवॉइड यूजिंग डिड यूज टू। अब आप ध्यान रखें, यूज्ड टू जो है इसके साथ अगर डिड लगेगा तो यूज हो जाएगा, यूज। क्योंकि जब हम इसे नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे तो आपने बेसिक रूप में पढ़ा था डू डज डीड के समय कि डू डज डीड प्लस वर्ब वन। तो जब डू डज डीड के साथ यूज होता है तब यूज हो जाता है, जैसे यहां दिया गया शी डिडंट यूज्ड टू गो देयर। तो इस वाक्य को हम दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। एक होगा शी डिड नॉट, अब जब डिड नॉट आया तब यूज लिखेंगे, शी डिड नॉट यूज टू गो देयर। दूसरा तरीका, शी
यूज्ड नॉट टू गो देयर, इसमें टू रहेगा क्योंकि इसके नाम में टू है, इसमें टू रहेगा क्योंकि इसके नाम में ही टू है। वाई डिड ही यूज टू गो देयर, यह गलत है, इसे भी हम दो तरीके से सुधार सकते हैं। वाई डिड ही यूज टू गो देयर, तो एक तरीका होगा वाई डिड ही यूज टू गो देयर, दूसरा तरीका होगा वाई यूज्ड ही गो देयर, वाई यूज्ड ही गो देयर, दोनों सही है। अब आगे, अवॉइड यूजिंग यूज टू इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारी आदत है कि हम जब पास्ट को प्रेजेंट में करते हैं तो सेकंड फॉर्म के वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कर देते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन यदि यह काम आप यूज्ड के साथ करेंगे तो आप फंस जाएंगे और आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने यहां रूल में दिया कि अवॉइड यूजिंग यूज टू इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। कारण यह है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही एनफ है किसी व्यक्ति के आदत को व्यक्त कर देने के लिए। अगर किसी की भी आदत को व्यक्त करनी है, आदत मीन्स वर्तमान की आदत, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ही एनफ है, उसमें यूज टू की जरूरत नहीं होती है। इसलिए कभी ऐसी चालाकी ना करें कि यूज्ड का यूज करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप यूज करें, नहीं, अगर करेंगे तो गलत होगा और ऐसा एरर दिया जाता है। जैसे ही यूजेस टू प्ले क्रिकेट, यह बिल्कुल गलत है। अब आप बेसिक रूल से देखेंगे तो यह सही लगेगा कि ही है तो यूजेज कर दें, लेकिन नहीं, अवॉइड करें। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहां यूज टू या यूजेस टू की जरूरत ही नहीं है। लिख देंगे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। यहां ज्यादा चालाकी करने वाले गलती कर बैठते हैं। वी यूज टू हेल्प द पुअर, तो हम लिखेंगे वी हेल्प द पुअर। हम लोग गरीबों की मदद करते हैं या हम लोग गरीबों की मदद किया करते हैं, दोनों का ट्रांसलेशन सेम तरीके से बनता है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है या वह क्रिकेट खेला करता है। यूज टू के प्रयोग से बचें, यूजेज टू के प्रयोग से बचें। यदि ऐसा करेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। एक ट्रिक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस यूज टू प्लस जेरंड या नाउन। मैंने कहा था कि यूज टू के साथ जरूरत पड़ने पर इज, एम, आर, वॉज या वर का हम यूज करते हैं। जब किसी के प्रेजेंट हैबिट को व्यक्त कर रहे होते हैं तब हम इज, एम, आर के साथ यूज टू, जेरंड या नाउन का यूज कर लेते हैं, और जब पास्ट को व्यक्त कर रहे होते हैं तो वॉज, वर प्लस यूज टू प्लस जेरंड या नाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने का आदी है। आप इसे कह सकते हैं ही इज हैबिचुएटेड टू प्लेइंग क्रिकेट, ही इज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इन सभी परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि जेरंड का ही यूज हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक आदत सी बनी होती है स्टूडेंट्स में कि यूज टू के बाद V1, यूज टू के बाद V1, लेकिन आप बहुत बारीकी से इस चीज को समझ लें, जान लें कि यूज टू V1 तो लेगा, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट के साथ यूज टू होगा। यदि सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में वर्ब टू बी अर्थात इज, एम, आर, वॉज या वर आया हुआ है तब यूज टू के बाद V1 का यूज नहीं होगा, तब यूज टू के बाद V4 का यूज होगा। जैसे ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने का आदी है। शी वॉज यूज टू ड्रिंकिंग, उसे शराब पीने की आदत थी या वह शराब पीने का आदी था। आई एम यूज टू टी, मैं चाय का आदी हूं। ही इज यूज टू कॉफी, वह कॉफी का आदी है। तो यूज टू के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर लगा हो तो इसके बाद में या तो जेरंड का यूज करें या नाउन का यूज करें।